लूका का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 26 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, पूछ रहा है, इसलिए यदि सबसे छोटा काम भी तुम नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। इस वचन को बताने से पहले प्रभु यीशु ने वो छोटा काम कौन सा वो बताया है, और वो ये काम है कि यीशु ने पूछा था कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। परमेश्वर की नज़र में ये बहुत छोटा काम है। एक घड़ी या बोल सकते हैं एक घंटा। प्रभु पूछ रहा है कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने ज़िंदगी के एक घंटे को, एक घड़ी को बढ़ा सकते हैं। और आगे वो बता रहा है, यदि तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हो तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने इस धरती पर रहते हुए लोगों को सिखाया कि परमेश्वर पर किस रीति से निर्भर होना है, कैसे उस पर निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी को बिताना है। मनुष्य अपने जीवन को ऐसे जीता है जैसे कि मेरा कोई रखवाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई रखवाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं। मुझे इस सारी बातों को करना चाहिए, और इसी बातों को लेकर वो पूरी रीति से बोझ से दब जाता है और ऐसे अपनी ज़िंदगी को बिताता है जैसे कि परमेश्वर ने उसे बनाया, जीवन दिया और उसे धरती पर छोड़ दिया और परमेश्वर उसको भूल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक छोटा सा सत्य परंतु बहुत महत्वपूर्ण सत्य मनुष्य के सामने लाना चाहता है। इसे हम छोटा नहीं बोल सकते, क्योंकि यही न जानने के कारण कितने सारे लोगों ने अपना नुकसान किया है। ये सत्य कि जिसने मुझे बनाया, जीवन दिया, उसने मुझे धरती पर भेजा और वो मुझे भूल गया है। नहीं, भूला नहीं, वो मेरी ओर देख रहा है, मेरी परवाह करता है, मेरी सुधि लेता है, और वो मुझ पर जितना प्रेम करता है और मेरे बारे में जितना सोचता है उतना प्रेम मुझ पर संसार में कोई नहीं कर सकता। और जितना परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है उतना कोई भी नहीं सोच सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस संसार में रहते हुए, अपनी ज़िंदगी को जीते हुए बहुत सारी समस्याओं का और बहुत सारे दर्द और दुख का सामना करते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हैं और इस चिंता को लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हर किसी के मन में रहता है क्या हो जाएगा। पति शराबी है, घर पे पैसा नहीं देता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, औरत दिन रात चिंता करती है क्या हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, खुद का घर नहीं होगा, क्या हो जाएगा। बेटा शादी की उम्र का हो गया है, बेटी की शादी की उम्र की हो गई है, उनको अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, माँ बाप सोच रहे हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। किसी की शादी हो गई है, 15 साल बीत गए हैं, संतान नहीं है, वे भी सोच रहे हैं क्या हो जाएगा।
हर किसी के जीवन में अलग अलग चिंता है और हर कोई यही सोचते हैं क्या हो जाएगा। प्रभु बता रहा है, यदि तुम छोटी सी बात भी नहीं कर सकते हो तो क्यों चिंता करते हो। ये छोटी बात यदि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाते हो, तो और सारी बातों के लिए क्यों फिक्र करते हो, क्यों चिंता करते हो। प्रभु क्या बताना चाहता है, यही कि परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, जो तुम्हारा सृष्टि करता है, रखवाला है और तुम्हारे शरीर और आत्मा का बाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी मत सोचो कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता। लोग अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, पैसा, सोना चांदी, शिक्षा की डिग्री, उस पर भरोसा करते हैं। पर वास्तविकता में इन सारी बातों पर भरोसा करना मूर्खपन है, मूर्खपन। बाइबल में इस बात को भी बड़े साफ तरीके से बताया है कि अपने ही दिमाग पर भरोसा मत करना, अपनी ही बुद्धि पर भरोसा मत करना। सफलता देने वाला परमेश्वर है, आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, हमें जीवन में सारी अच्छी बातें देने वाला परमेश्वर है। हम अपने दिमाग से या अपनी ताकत से उसे खींच के नहीं ले सकते हैं। अभी अभी अपने मंच पे एक बहुत सुंदर गवाही आ गई। एक जवान लड़के ने गवाही दी जिसको पुलिस में भर्ती होना था। उसने पहले बार जब भी प्रयास किया तब उसने कुछ विशेष प्रार्थना भी नहीं की होगी, क्योंकि उसने खुद गवाही में ऐसे कहा, मैंने जब पहला प्रयास किया था तब मुझे ये लग रहा था कि ये तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसकी हाइट भी अच्छी है और जिस समय उसने कोशिश किया था उस समय जगह भी बहुत थी, तो उसे लगा मेरा काम आराम से हो जाएगा। वो अपने पर्सनालिटी के ऊपर गया और इतनी सारी जगह है तो आराम से मेरी भर्ती हो जाएगी, और उसने परीक्षा दे दी, फेल हो गया। जब दूसरी बार उसके सामने मौका आ गया तब जगह कम थी और इसको डर लगने लगा, जब पहले बार जगह ज़्यादा थी मेरा काम हुआ नहीं, अभी इस बार तो कम जगह है, कैसा हो जाएगा। फिर उसने प्रभु की शरण ली, प्रार्थना की और जाकर दूसरी बार परीक्षा दी और उसी में सफल बन गया और पुलिस में उसकी भर्ती हो गई। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत गवाही है, क्योंकि वो लड़का खुद बता रहा है, ये भाई खुद बता रहा है, पहली बार मैं अपने भरोसे पे था, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रभु हमें सिखा रहा है, उस पर भरोसा करो, अपना दिमाग मत चलाओ, अपनी बुद्धि मत चलाओ, ये मत सोचो कि हो जाएगा, हो जाएगा, मेरे पास ये है तो हो जाएगा। कितने सारे लोग बोलते हैं, मेरे पास पैसा होता तो मैं घर बना देता, मेरे पास पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीद लेता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास वो होता तो मैं ये कर देता। यह आपकी मूर्खता है यदि आप ऐसा सोच रहे हैं। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना चाहिए। पैसा हमारा सहारा नहीं है, पैसा हमारी ताकत नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई मनुष्य आपको ऐसा मिलेगा ना, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, आप जान लेना इससे काम कभी नहीं हो जाएगा, ये असफल बन जाएगा। जो कहेगा प्रभु की कृपा से ये काम मैं करूंगा, वही सफल बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने मनुष्य को इस सत्य को सिखाया है कि परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, उसके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, ये वचन जो हमने आपको सिखाए हैं उसमें सबसे पहले वचन में परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जबकि चंगाई
आने वाले बहुत सारे रास्ते संसार में हैं, लेकिन परमेश्वर बता रहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इसका मतलब सच्ची चंगाई धरती से नहीं स्वर्ग से आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपने इलाज बहुत कराए, पर यदि उस इलाज के ऊपर परमेश्वर का कुछ अनुग्रह नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, तो सारे इलाज नाकामयाब हो जाएंगे। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इसका मतलब जिससे मैं चंगा करना चाहता हूँ वही चंगा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भरोसा उस पर करना सीखो। और कितने सारे लोग अपने जीवन में हमेशा तंग रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं। प्रभु कहता है कि तुम छोटी सी बात भी नहीं कर सकते हो, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान होते हो। मेरे पास घर नहीं है, मेरा पति शराबी है, मेरे आसपास का माहौल ठीक नहीं है, मुझे अच्छी नौकरी नहीं है, मुझे अभी तक संतान नहीं है, मेरे घर में झगड़े चल रहे हैं। कितनी सारी परेशानियों को लेकर आप चलेंगे, कितने सारे बोझ को उठाकर चलोगे। परमेश्वर ने इस संसार में हमें रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए भेजा है। परेशान होने के लिए नहीं, एक शांति का और खुशी का जीवन बिताने के लिए भेजा है। पर हमने ही सारे बोझ को अपने ऊपर लिया है और उसको उठाकर चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति जब दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाते हैं, महीना भर का किराना खरीदना है, तब वो अपने छोटे बेटे को 5 साल का या 6 साल का रहेगा, उसको साथ में लेकर जाता है। पूरा सामान खरीदता है, 25-30 किलो की गोनी बन जाती है। ये क्या करता है, उसमें से आधा किलो या 1 किलो का कुछ छोटा सा रहेगा, शक्कर हो या कुछ छोटी थैली हो, वो अपने बेटे के हाथ में देता है और पूरी गोनी खुद उठाता है। ये गोनी बाप लेकर चलता है। बेटे के हाथ में क्या दिया है, छोटी सी थैली, आधा किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो। और बेटा ऐसा चलता है ना जैसा कि पूरा बोझ मैं ही उठा रहा हूँ। वो बीच बीच में हाँफता है, पापा की ओर भी देखता है और ऐसा सबको दिखाता है। बीच बीच में पसीना भी पोंछेगा, घर आते ही ऐसा पटक देगा कि जैसे कि मैं कितना बोझ उठाकर आया। पर बेटे ने नहीं समझा कि ज़्यादा बोझ पापा ने लिया था। हमारी ज़िंदगी में यही चल रहा है। हम जो बातें जानते हैं ना, बहुत थोड़ी सी बातें हैं, बहुत थोड़ी सी बातें, पर परमेश्वर हमारे अनजाने में हमारी कितनी सुधि लेता है, हमारी कितनी परवाह करता है, हमारे कैसे ज़रूरतों को पूरा करता है हमारे अनजाने में, ये हम भी नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है आप में से 90% से भी ज़्यादा लोगों ने कल रात सोते समय प्रार्थना नहीं की थी कि मुझे कल जिंदा होना है। 90% से भी ज़्यादा लोगों ने प्रार्थना नहीं की होगी, ये मांगा होगा, प्रभु मुझे आज की रात रक्षा दे, मेरे परिवार की रक्षा कर। पर ये तो नहीं कहा मुझे हमेशा की नींद मत सुलाना, कल मुझे जीवित होना है, जिंदा होना है। आपने मांगा नहीं ना, तो भी आप जीवित रह गए, तो भी उसने आपको उठाया। मैंने भी ये प्रार्थना नहीं की थी कि आज सुबह मुझे उठना है, मुझे जिंदा रहना है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक परमेश्वर हमारी परवाह करता है, वो हमारी सुधि लेता है। आज आप यहाँ पहुँच गए, आप कौन से गाड़ी से आने वाले हैं,
कौन से रास्ते से आने वाले हैं, रुकावटें क्या आ जाएगी, आप नहीं जानते थे। प्रभु ने पहले ही रुकावटों को दूर कर दिया, पहले ही आपके रास्ते को खुला कर दिया, पहले ही आपके लिए सारा इंतजाम बना दिया। शाम को जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी, आप यहाँ से वापस जाओगे, आप आराम से बैठ के जाओगे या कैसे भी आप घर पे पहुंच जाओगे, आप नहीं समझोगे कि प्रभु ने आपके पास एक स्वर्ग दूत रखा है जो आपका रास्ता तैयार कर रहा है, जो आपके रास्ते में से हर रुकावट को दूर कर रहा है, जो शैतान को आधे रास्ते से भगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्टात्माएं, शैतान की सेना दिन रात हमारा पीछा करती है, हमें निगलने के लिए कोशिश करती है, और परमेश्वर उसके स्वर्ग दूत को हमारे पास रखता है। वो तलवार लेकर हमारे पास खड़े रहता है ताकि कोई दुष्टात्मा हमें ना छुए, शैतान की कोई ताकत हमारे बीच में ना आ जाए। और ऐसा होता है, छोटी सी रुकावट आती है तो भी हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हम चिंता करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखना, यदि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हमारा ख्याल नहीं रखा, हमारी परवाह नहीं की, तो हम एक पल के लिए भी शांति से बैठ नहीं सकते हैं, एक पल के लिए भी शांति से बैठ नहीं सकते हैं। हमें समय पे खाना नहीं मिलेगा, हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होगी, हमारे शरीर में कोई स्वास्थ्य नहीं रहेगा, और हमारे दिल के अंदर कोई शांति नहीं रहेगी यदि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। यदि आप समय पे खाना खा रहे हैं, आपके हृदय में शांति बनी है, परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, इसका मतलब जान लेना आपकी ज़िंदगी का बड़ा बोझ परमेश्वर ने उठाया है। आप नहीं जानते हैं, आप नहीं समझते हैं कि आपके जीवन का कितना बड़ा बोझ परमेश्वर ने उठाया है, और बस छोटा सा ही बोझ आपको दिख रहा है और उसे लेकर आप बड़ी चिंता में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने सिखाया है, यदि आप छोटी सी भी बात को नहीं कर सकते हैं तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, उसी पर विश्वास करो, उसके पास प्रार्थना करना सीखो। बहुत बार हम जानते तो हैं कि परमेश्वर पर अपनी सारी चिंता डाल देनी चाहिए, अपना सारा बोझ डाल देना चाहिए, हम जानते तो ज़रूर है, पर जब वह वक्त आता है, जब वह समय आता है, हम भूल जाते हैं और चिंता करना शुरू कर देते हैं। आपको बहुत सारे लोग सलाह भी देंगे, क्यों चिंता करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, क्यों चिंता करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करो। सलाह देने वाले लोग वे रहेंगे शायद कि अभी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है और वो आपको सलाह दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है जब इन्हीं के जीवन में कोई समस्या आ जाएगी, वे ही इस सलाह को भूल जाएंगे और इनका खाना पीना बंद हो जाएगा, इनकी नींद उड़ जाएगी। अभी मेरे जीवन में मुसीबत आ गई है, क्या करे, क्या करे, क्या करें। हमने आपको रास्ता सिखाया है। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत है, बड़ा संकट है, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और इससे ही आप ज़्यादा लगन से प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि प्रभु का बड़ा सामर्थ काम करे, आप उपवास करके प्रार्थना करो। यीशु ने कहा है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या करना है, परमेश्वर को खोजना है, उसके राज्य को खोजना है। परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आ जाए, परमेश्वर का राज्य मेरे घर में आ जाए, परमेश्वर की धार्मिकता मुझे मिल जाए, मेरे अंदर से हर प्रकार की बुराई निकल जाए, मेरा टेढ़ा दिल सही बन जाए, मेरा हृदय, मेरी आत्मा ऐसी बन जाए कि परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मुझ पर आशीषों की बारिश करे। इन सारी बातों के लिए परिश्रम करो, न कि अपने जीवन की बातों को लेकर और समस्याओं को लेकर चिंता करते बैठो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अनुभव करोगे, आपके जीवन के संकट के समय में, किसी बीमारी या मुसीबत के समय में आप शांत हो जाओ और प्रभु के सामने बैठो।
बस उसका ध्यान करते रहो, उसको याद करते रहो। बहुत बड़ी लंबी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी मौजूदगी में आके शांत हो जाओ और उससे कहो, हे प्रभु, मैंने तुझ पर विश्वास किया है और मेरा विश्वास है तू जो भी करेगा भला ही करेगा। मैंने तुझ पर विश्वास किया है, मुझे मालूम है कि तू अच्छा है और जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ, तू मेरा नुकसान कभी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी बड़ा संकट आने दो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आने दो, कितनी भी बड़ी विपत्ति आने दो, शांत हो जाओ और प्रभु से कहो, मैंने तुझी पर विश्वास किया है और मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि तू भला है और सब भले काम करता है। तो कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, मेरे लिए कुछ बुरा काम नहीं करेगा। अभी गए सप्ताह एक बहन ने गवाही दी थी, उनके ऊपर कर्जे का इतना बोझ हो चुका था कि उसने कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस कर्जे को अपनी ज़िंदगी में अदा कर पाऊंगी। मतलब उसे ये लग रहा था मरते दम तक मेरा कर्जा कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, और इस बात को लेकर वो हमेशा दुख में रहती थी, चिंता में रहती थी। एक दिन जब वो ब्रदर का प्रवचन सुन रही थी, उन्होंने प्रवचन में से एक वचन को सुना, एक बात को सुना, जिसमें ब्रदर ने ऐसा कहा था, यदि तुम्हारे ऊपर बड़ा कर्जे का बोझ हो चुका है तो दिन रात ये मत बोलते रहो, मेरा कर्जा, मेरा कर्जा, मेरा कर्जा, कर्जा कर्जा मत बोलते रहो। शैतान को ये कहो, मेरा कर्जा तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन मैं नया घर बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये बात यानी शैतान के सर को कुचल देना है, जो आपको इस बात को लेकर डरा रहा है, इतना कर्जा, इतना कर्जा कहाँ से अदा करेगा, कहाँ से अदा करेगी, घर में पैसा तो इतना ही आता है, इतना सारा परिवार है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये विचार जो आपके दिमाग में आते हैं ना, बोलने वाला शैतान है। ब्रदर ने कहा, जब शैतान आपको डराता है, रोते मत बैठो, कर्जा कर्जा करते मत बैठो, परंतु ये कहो, मेरा कर्जा तो अदा हो ही जाएगा, लेकिन मैं नया घर बनाऊंगा। ये बहन कहती है, उस वचन को, उस बात को सुनने से मुझे प्रेरणा मिल गई और मैंने उसी बात को अपने हृदय में पकड़ के रखा। हर दिन मैं उस बात को बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, मेरा कर्जा तो खत्म हो जाएगा लेकिन मैं घर बनाऊंगी, मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा लेकिन मैं नया घर बनाऊंगी। ये बहन कहती है, घर बनाने की बात तो दूर, लेकिन उसे तो चिंता इस बात की थी कि मरते दम तक मैं अपने कर्जे को अदा नहीं कर पाऊंगी। उसने इस बात पर विश्वास किया, बोलते रही, अपने दिल में इस बात को पकड़ के रखा, परमेश्वर पर भरोसा किया और ऐसा अनुग्रह परमेश्वर का उसके ऊपर हो गया कि उसका कर्जा खत्म हो गया और सचमुच उसने नया घर बनाया। हालेलुया। वो कहती है कि पहले तो मुझे छोटा घर बनाना था, लेकिन प्रभु ने बड़ा घर देकर आशीषित कर दिया। हालेलुया। यीशु कहता है, तुम छोटी सी भी बात नहीं कर सकते हो तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। सारी बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, उसी पर निर्भर रहो और उसको पाने के लिए कोशिश करो। दिन रात उसके पीछे लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, अपने जीवन को सीधा करते रहो, जीवन की टेढ़ी बातें सीधी करती रहो। जो भी बुरा, जो भी गंदा आपके जीवन में है, अंधकार के काम है, उनको निकाल डालो। परमेश्वर को खोजते जाओ, परमेश्वर को पाने के लिए दिन रात कोशिश करते जाओ। घर पाने के लिए नहीं, पैसा पाने के लिए नहीं और दुनिया भर की चीज़ें पाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को पाने के लिए कोशिश करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो और हाथ में मोबाइल लेकर सिनेमा देखते बैठो।
इससे प्रभु काम नहीं करेगा। कई लोग ये वचन का अर्थ ऐसा ही लेते हैं, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें कुछ टेंशन नहीं लेना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल लेके रात को 2-2, 3-3 बजे तक सिनेमा देखते रहो। आपको चिंता नहीं करनी है, पर करना क्या है वो भी प्रभु ने कहा है। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे पड़े रहो। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे पड़े रहो तो क्या हो जाएगा? वो महान परमेश्वर आपके ऊपर देखते रहेगा, अनुग्रह करते रहेगा, और आपकी चिंता कब खत्म हो जाएगी और आपका बोझ कब खत्म हो जाएगा आप खुद ही नहीं जानोगे। आपने कितनी सारी गवाहियां यहाँ पर ऐसी सुनी है कि लोगों की बीमारियां निकल कैसे गई उन्हें पता भी नहीं चला। सालों साल की बीमारियां कब खत्म हो गई उनकी समझ में भी नहीं आ गया। सालों साल की परेशानी कैसे खत्म हो गई उनकी समझ में भी नहीं आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चिंता करना छोड़ दो, परमेश्वर पर निर्भर होना सीख लो। परमेश्वर के हाथ में अपने सारे बोझ को देकर उसको खोजना, परमेश्वर को पाने के पीछे पड़े रहना, ये सीख लेना, ताकि हमारी जिंदगी का सारा बोझ परमेश्वर खुद उठा लेगा। और ये जान लेना, हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी की एक घटना है इसी सप्ताह की। कुछ दिन पहले एक परिवार में मैं प्रार्थना करने के लिए गई थी। वो मेरे पहचान का परिवार है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका इकलौता बेटा है, और उस घर में और एक सभासद है। उस घर के जो मुख्य व्यक्ति है उनके बड़े भाई। ये भाई बचपन से ही कम दिमाग वाले हैं और उनकी उम्र 70 के ऊपर हो गई है। दिमाग ठीक से काम नहीं करता, इसीलिए उनकी शादी भी नहीं हुई है, और ये भाई अपने बड़े भाई को संभाल रहे हैं। पर अभी अभी इस बड़े भाई का जो दिमाग से कम है उसका बर्ताव और ही भयानक हो गया कि भाई को और उनकी पत्नी को इनको संभालना बहुत कठिन हो रहा था। और ये पति पत्नी मुझे पूछ रहे थे, अभी 2 महीने के बाद हमारे बेटे की शादी होने वाली है, 2 या 3 महीने के बाद। शादी के समय हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये इतना भयानक बर्ताव करते हैं, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई, 70 के ऊपर गए थे, और उनका क्या बर्ताव है वो भी उन्होंने मुझे बताया। वे कहते क्या हो जाएगा, हमारे बेटे की शादी है उस सप्ताह में, इसको हम कहाँ पे रखें, क्या करें, हम कैसे इसकी सुधि लें। मैंने उनको कहा, आप इतनी सारी चिंता क्यों करते हैं, प्रभु के हाथ में छोड़ दो, प्रभु के हाथ में छोड़ दो, प्रभु पर विश्वास करो, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। तो भी बार बार उनका वही कहना था, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी कि जब हमारे बेटे की शादी का दिन आएगा, इतने सारे मेहमान आएंगे, पूरा सप्ताह मेहमान घर पे रहेंगे, हम इसका क्या करेंगे। इस घटना को मुझे लगता है लगभग 1 महीना हुआ रहेगा। इसी मंगलवार के दिन सुबह मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं इस बात को पूरी तरह से भूल गई। मैं उस परिवार में प्रार्थना करके वापस आ गई। मंगलवार सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी, अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे उस भाई की याद दिलाई, और मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, ये भाई अपने बड़े भाई की कितनी सुधि लेते हैं, और इतने साल उन्होंने कैसे संभाला है तू ही जानता है। पर अभी उसकी परवरिश करना, उसको संभालना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा है। मैं तेरे पास प्रार्थना करती हूँ कि जैसी तेरी इच्छा है उस इच्छा को पूरा करके उनके बड़े भाई को मुक्ति दे देना। ये प्रार्थना मैंने मंगलवार को किया। बुधवार रात को मुझे मैसेज आ गया, उनके भाई का निधन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जो कि दुख की बात नहीं थी, उनके लिए खुशी की बात थी, क्योंकि उनका जीना एक मृत्यु के समान ही था। उनको संभालना भी कठिन था। बुधवार रात मुझे मैसेज आ गया। मैंने मोबाइल को गुरुवार सुबह देखा, और देखते ही मुझे बड़ा अचंभा लग गया, क्योंकि मुझे याद आ गई मैंने मंगलवार सुबह प्रार्थना किया था
ये मैंने नहीं किया, पवित्र आत्मा ने मुझसे करवाई, क्योंकि मैं तो इस घटना को पूरी तरह से भूल चुकी थी। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात की याद दिलाई। तब मुझे तुरंत याद आ गई कि इनके परिवार के लिए कितना बड़ा बोझ हुआ था। और हमेशा वो बोलते थे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बेटे की शादी के समय क्या करेंगे। प्रभु ने उनके बोझ को यूं ही उठाया और उनसे दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने सारी बातों को लेकर चिंतित होते हैं, कितने सारे बातों को, परंतु मैंने आपको कहा परमेश्वर हमारा बड़ा बोझ उठाता है। हम बस छोटे से बोझ को देखते हैं। हमें नहीं पता कि आज के दिन शैतान ने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनाई थी, और उस न दिखने वाले जगत में परमेश्वर ने वो सारी योजनाओं को ख़त्म कर दिया, हमें जीवित रखा, तंदुरुस्त रखा और उसके पवित्र घर में इकट्ठा किया, ताकि हम उसकी आराधना करें और उसके पवित्र वचनों को सुने। हालेलुया। कैसे कैसे परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, कैसे कैसे वो हमारे बोझ को हटाता है, कैसे कैसे वो हमारी रक्षा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हम ही नहीं समझते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर देखता है। जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उस पर निर्भर होना सीख लिया है, उन पर परमेश्वर देखता है। और इसलिए चिंता मत करो, परेशान मत रहो। और जब आपकी हालत सुधरती जाएगी, आपके जीवन में अच्छा समय आते जाएगा, तब अपने पैसे के ऊपर और दिमाग के ऊपर और ताकत के ऊपर निर्भर होना शुरू मत करो। जब आप गरीब थे, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे, परमेश्वर ने आपको धनवान बनाया, तब भी आप उसी के ऊपर ही निर्भर हो जाओ। वो बुद्धिमानी है जो धनवान होने के बाद भी अपने धन के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप गरीब थे तब कहते थे मेरा कोई नहीं है, सब मेरा प्रभु ही है, मेरा कोई नहीं है, मेरा प्रभु ही सहारा है। प्रभु ने आपको धनवान बना दिया, तब भी आप बोलिएगा धन कुछ भी नहीं है, मेरा सहारा परमेश्वर है। पैसा कुछ भी नहीं है, मेरा सहारा परमेश्वर है। उस पर निर्भर होना सीख लेना। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी जिंदगी के कमजोर और दुर्बल हालत में परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और जब उनका सब अच्छा हो जाता है भूल जाते हैं और अपने ऊपर ही निर्भर होना शुरू करते हैं। कई सारे लोग जब बीमार हालत में रहते, बहुत कमजोर हालत में, तब प्रभु 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 करते रहते हैं, यीशु 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 करके उसको पुकारते रहते हैं। जैसे ठीक हो जाते हैं, कड़क बन जाते हैं, और फिर दूसरों को फंसाना, लूटना, उनका पुराना स्वभाव वापस उनके अंदर आ जाता है और वापस वही बातें करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सहारा परमेश्वर है। उसने बचाया तो हम बच जाएंगे, उसने आशीषित किया तो हम आशीष पाएंगे, वरना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीख लो। प्रार्थना करते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बदलते जाओ, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और आपके जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भरते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए।
यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।